ओडिशा के समुद्र तट पर भगवान जगन्नाथ की नगरी में सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। लेकिन आषाढ़ का महीना खास होता है। इस खास महीने के आते ही यहाँ की रौनक चरम पर होती है। यहाँ की भव्यता और दिव्यता देखते ही बनती है। देसी और विदेशी भक्तों की साल भर की बेताबी आषाढ़ महीने में खत्म होती है, जब आस्था की नगरी पुरी में विदेशी भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ता है। माना जाता है कि जो भी इस पर्व का गवाह बन जाता है, उसके विचलित मन को सुकून मिल जाता है और आस्था को संबल। मन के सारे विकार मिट जाते हैं और सब आस्था के रंग में रंग जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की भक्ति में विभोर हो जाते हैं। और ये सब होता है रथ यात्रा के दौरान, जो 10 दिनों तक चलती है। यह है जगन्नाथपुरी, यानी भगवान जगन्नाथ की नगरी। यहाँ हर वक्त भक्ति की धारा बहती रहती है, भक्तों का हुजूम उमड़ा रहता है। विदेशी सैलानी भी बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये महोत्सव है रथ यात्रा का। भगवान जगन्नाथ की अनंत रथ यात्रा, जो 10 दिन तक यहाँ उत्सव चलता रहता है, वो रथ यात्रा का उत्सव है। और जब उसमें बात नव कलेवर की हो तो ये भीड़ कितनी होगी, इसका सिर्फ अंदाज आप यहाँ शामिल होकर लगा सकते हैं। हिंदुस्तान की परंपरा, आस्था, धर्म और संस्कृति की भूमि है, जहां धार्मिक महोत्सव और समागम होते ही रहते हैं। लेकिन भारत भर में मनाए जाने वाले महोत्सवों में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा सबसे अलग और सबसे खास है। पुरी की परंपरागत रथ यात्रा हिंदुस्तानी ही नहीं, विदेशी श्रद्धालुओं के भी आकर्षण का केंद्र है। रथ यात्रा के दौरान सड़कों पर जो जनसैलाब होता है, उसमें बहुत बड़ी संख्या में विदेशी श्रद्धालु मौजूद होते हैं, जिनकी भाषा और रूप रंग तो अलग होता है, लेकिन आस्था का एक रंग होता है। सारे भक्तगण भगवान जगन्नाथ की भक्ति में विभोर होकर रथ के साथ इस कदर टोलियों में नाचते गाते आगे बढ़ते हैं, मानो दुनिया की सारी खुशी भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी में आकर सिमट गई हो। पुरी की रथ यात्रा में उमड़ने वाली इस भीड़ का आध्यात्म और आधुनिकता का अनोखा समागम देखने को मिलता है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भक्तों की आस्था का असीम केंद्र है, जहां साल भर श्रद्धालु भक्ति की धारा में डुबकी लगाते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर की एक खासियत ये भी है कि इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्ति है। इतना ही नहीं, ये मूर्तियां कीमती पत्थर या धातु से नहीं बनी है। इन मूर्तियों को लकड़ी से बनाया गया है। लकड़ी से बनी इन मूर्तियों की एक और खासियत है, जो इन्हें दूसरे मंदिर की मूर्तियों से अलग करते हैं। तीनों मूर्तियों की मुखाकृति आदिवासी कलाकृति की तरह दिखती है। मंदिर अपनी बेहतरीन नक्काशी और भव्यता से भक्तों का मन मोहता है, लेकिन रथ यात्रा के वक्त जगन्नाथपुरी की छटा निराली हो जाती है। जहां प्रभु जगन्नाथ को अपनी जन्मभूमि, बहन सुभद्रा को मायके का मोह यहां तक खींच लाता है और भक्तों को जगन्नाथपुरी तक आने को मजबूर करता है। रथ यात्रा एक ऐसा मौका होता है जब भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का मौका मिलता है। कहते हैं कि श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से ही 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है।
10 दिनों तक चलने वाला रथ यात्रा महोत्सव आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में शुरू होता है। तिथि होती है द्वितीया, यानी जब दूसरे दिन का चांद आसमान में होता है। लेकिन हर साल होने वाले इस महोत्सव की तैयारी की शुरुआत अक्षय तृतीया से ही हो जाती है, जब श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों को बनाने का काम शुरू होता है। इसे वनजगा महोत्सव कहते हैं। लकड़ियां चुनने का काम तो बसंत पंचमी में ही शुरू हो जाता है। रथ को बनाने वाले लोग कारीगर तो होते हैं, लेकिन बड़े नेमी होते हैं। अपने नियम धर्म का पालन करने वाले सैकड़ों सैकड़ों साल से उसी परिवार के लोग इस रथ को बना रहे हैं। इसलिए जब रावण रथी बिरथ रघुवीरा, तो जब बिना रथ के जो रघुवीर थे, तो उनको जो देवताओं ने रथ भेजा, वो रथ जिसके पहिए धर्म पुरुषार्थ के चक्के थे, तो इसी प्रकार भगवान जगन्नाथ के रथ के जो पहिए हैं, उसको पहिए को अब हम कहें कोणार्क का सूर्य मंदिर अथवा जगन्नाथ मंदिर, ये प्राचीन जो वास्तुकला है, इस वास्तुकला में रथ के चक्र से लिया गया धर्म चक्र प्रवर्तन आया। तो धर्म चक्र का प्रवर्तन का जो रथ है, वो चक्र सुदर्शन का नहीं है, इस रथ के पहिए का है। इस समय कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो जाते हैं, जो रथ यात्रा के साथ ही खत्म होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज कहलाता है। 16 पहियों वाला ये मुख्य रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल और पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक गरुड़ इस रथ की हिफाजत करते हैं। रथ पर लगे ध्वज पताका को त्रैलोक्य मोहिनी कहा जाता है। भगवान बलराम का रथ ताल ध्वज के नाम से जाना जाता है। इस रथ की ऊंचाई भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ी कम, यानी 13.2 मीटर होती है। इस रथ में 14 पहिए होते हैं, जो भगवान जगन्नाथ के रथ से 2 कम है। ये रथ लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना होता है, जिसमें लाल और हरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। रथ के ध्वज को उलानी कहते हैं। मान्यता के मुताबिक त्रिब्रा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा और स्वर्ण नावा इस रथ के घोड़े हैं। जिस रस्से से इस पवित्र रथ को खींचा जाता है, उसे बासुकी कहते हैं। भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा के रथ को पद्म ध्वज कहा जाता है। इस रथ की भी ऊंचाई भगवान जगन्नाथ के रथ से थोड़ी कम होती है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। लकड़ी के 593 टुकड़ों से बने इस रथ में लाल और काले कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। रथ के रक्षक जय दुर्गा और सारथी अर्जुन होते हैं। रथ ध्वज नंद बिक कहलाता है। रोचिक, मोचिक, जिता और अपराजिता इस रथ के घोड़े होते हैं। इस रथ को खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। पूरे विधि विधान के साथ जब लकड़ी का रथ बनकर तैयार हो जाता है, तब बारी आती है रथ यात्रा की, जो हर साल आषाढ़ महीने में शुक्ल द्वितीया को शुरू होती है और 10 दिनों तक चलती है, जो गुंडीचा मंदिर पहुंचकर ही खत्म होती है। जहां से रथ यात्रा प्रारंभ होनी होती है, उस रथ पर तृतीया को प्रातः 4 बजे उस स्थान पर लाए जाते हैं। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी 3 दिनों तक यह रथ खींचा जाता है। षष्ठी के दिन रथ को खींच करके यह मेले की पूर्णाहुति होती है, जिसमें जन सामान्य से लेकर के ग्लैमर तक की, वर्तमान में कहीं कहीं अभिनेता भी रथ को खींचते हैं। रथ यात्रा तो महज 10 दिन तक चलती है, लेकिन इसका काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, जब महीनों पहले रथ बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। रथ यात्रा के लिए, भगवान जगन्नाथ के लिए जो रथ बनाए जाते हैं, वो सिर्फ लकड़ियों से तैयार होता है। इसकी खास बात है कि इसमें एक भी धातु की कील इस्तेमाल नहीं की जाती। आपस में जोड़ने के लिए भी लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तीनों रथों को सिंह द्वार पर लाया जाता है। स्नान और वस्त्र पहनाने के बाद मूर्तियों को अपने अपने रथ में रख दिया जाता है। जब रथ तैयार हो जाता है, तब पुरी के राजा
एक पालकी में आकर इनकी प्रार्थना करते हैं। परंपरा के मुताबिक रथ यात्रा शुरू होने के पहले पुराने राजाओं के वंशज पारंपरिक तरीके से सोने के हत्थे वाली झाड़ू से रथ यात्रा के मार्ग को बुहारते हैं। इसके बाद मंत्रोच्चार और जय घोष के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में, जगत के नाथ के रूप में, और उनके बड़े भाई बलभद्र, जिसको दाऊ जी कहते हैं, और बहन सुभद्रा के साथ ये यात्रा निकलती है। कमोवेश लोगों को ये भ्रम हो जाता है कि रुक्मिणी जी रथ पे हैं। नहीं, यह भाई बहन की यात्रा है। इसलिए हमें इस यात्रा को दोनों भाई और बहन ये नगर भ्रमण पे निकलते हैं, इस रूप में देखते ही देखते ढोल नगाड़ों और दुदुम्बियों की ध्वनि से आसमान गूंज उठता है। भक्तों के जय घोष से दसों दिशाएं गूंज उठती हैं। विशाल रथ को मोटे रस्सों से हजारों भक्तगण पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ खींचना शुरू करते हैं और फिर चल पड़ता है भगवान का कारवां। जगन्नाथपुरी पहुंचने वाले हर श्रद्धालु को इंतजार होता है रथ यात्रा के शुरू होने का, और उसका ये इंतजार खत्म होता है जब सोने के हत्थे की झाड़ू से इस पूरे मार्ग को बुहारा जाता है। और उसके बाद जैसे आस्था का सैलाब टूट जाता है, सारे बंधन खत्म होते हैं और सारे तीर्थयात्री पहुंचना चाहते हैं उस रस्से तक, यानी रथों को खींचने वाले उस रस्से तक पहुंचना, जिसको बासुकी कहते हैं। लोगों की मान्यता है कि बासुकी को खींचने से मोक्ष मिल जाता है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज की यात्रा शुरू होती है। थोड़ी ही देर बाद सुभद्रा के रथ को खींचा जाता है और अंत में शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, जिसे देखने के लिए लाखों लोगों की आंखें लालायित होती हैं। जिसके दर्शन मात्र से भक्त अपने आप को धन्य मानते हैं। रथ यात्रा में शामिल होने वाले भक्त अपने को मोक्ष का भागी मानते हैं। मान्यता ये भी है कि रथ यात्रा में सहयोग भर से मोक्ष मिल जाता है। इसीलिए पुरी धाम पहुंचे श्रद्धालु रथ के रस्से को खींचने के लिए आतुर होते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुंडीचा पहुंचकर खत्म हो जाती है। मान्यता यह है कि गुंडीचा मंदिर वो जगह है जहां विश्वकर्मा ने तीनों देवताओं की मूर्तियों को बनाया था। इसका दूसरा नाम गुंडीचा बाड़ी भी है। इसे भगवान के मौसी का घर माना जाता है। किसी वजह से कोई रथ सूर्यास्त तक गुंडीचा मंदिर नहीं पहुंच पाता है तो यात्रा अगले दिन पूरी होती है। परंपरा के मुताबिक गुंडीचा मंदिर में भगवान एक हफ्ते तक प्रवास करते हैं। इस दौरान यहीं पर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की जाती है। जगन्नाथपुरी का वर्णन स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा में जो भी व्यक्ति जगन्नाथ जी के नाम का कीर्तन करते हुए गुंडीचा नगर तक पहुंचता है, वो पुनर्जन्म के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। जगन्नाथ की यात्रा राष्ट्र को समरसता के रूप में देखने की, और जगन्नाथ जी का रथ खींचने वालों से कभी कोई जाति नहीं पूछता है कि आप किस जाति के हैं, आप रथ को क्यों खींच रहे हैं, और सबके धक्के से जगन्नाथ जी का रथ चलता है। तो यह संदेश देता है कि यह राष्ट्र किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह पूरे समाज का सहयोग यहाँ चाहिए, और सबके समाज के धक्के से
चतुर्वर्ण माया सृष्टि के सहयोग से यह चलेगा रथ, तो राष्ट्र रूपी रथ चले या स्वयं का रथ भगवान जगन्नाथ का चले। इसी नाते जगन्नाथ की रथ यात्रा अन्य यात्राओं से, रथ यात्राओं से बहुत भिन्न होती है, क्योंकि यह धार्मिक सामाजिक समरसता का पर्व है। आषाढ़ शुक्ल दशमी को भगवान जगन्नाथ की वापसी यात्रा शुरू होती है। इसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। शाम होने से पहले ही रथ जगन्नाथ मंदिर तक पहुंच जाते हैं, जहां एक दिन मूर्तियों को भक्तों के दर्शन के लिए रथ में ही रहने दिया जाता है। अगले दिन मूर्तियों को मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के गर्भगृह में फिर से स्थापित कर दिया जाता है। लकड़ी की बनी इन मूर्तियों को कुछ वर्ष बाद बदलने की परंपरा है। जिस साल आदिमास रूप में आषाढ़ का महीना अतिरिक्त होता है, उस साल भगवान की नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। इसे भी उत्सव के तौर पर मनाया जाता है, जिसे नवकलेवर उत्सव कहते हैं। इस उत्सव पर भगवान जगन्नाथ अपना पुराना कलेवर छोड़कर नया कलेवर धारण करते हैं। पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में ही समाधि दे दी जाती है। इस महोत्सव के 10 दिनों बाद जब समापन यात्रा होती है तो वो भी उतनी भव्य और शानदार होती है। भक्तों का जुलूस, जोश और उमंग देखते ही बनती है। रथ यात्रा के समापन यानी बाहुड़ा के समय भक्तों के अंदर एक हल्की सी उदासी जरूर होती है, क्योंकि ये यात्रा खत्म होती है, लेकिन मूर्तियों के फिर से गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने के साथ ही ये यात्रा खत्म होती है और श्रद्धालुओं को इंतजार होता है अगले साल फिर से इस यात्रा का। रथ यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, इसको लेकर कई मान्यताएं हैं। उसमें से प्रचलित मान्यता है कि राजा इंद्रद्युम्न पूरे परिवार के साथ ओडिशा के नीलांचल सागर के पास रहते थे। एक दिन राजा को समुद्र में विशालकाय लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया। राजा ने उस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने की ठानी। मान्यता यह है कि राजा की इच्छा को देखकर विश्वकर्मा खुद ही बढ़ई के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने शर्त रखी कि मैं जहां भी मूर्ति बनाऊंगा, मूर्ति के बनने तक वहां कोई नहीं आएगा। राजा ने इस शर्त को मान लिया। कई दिनों तक जब उस घर का दरवाजा नहीं खुला तो महारानी को बढ़ई के बारे में चिंता सताने लगी कि भला कुछ खाए पिए बगैर कितने दिनों तक कोई काम कर सकता है। महारानी ने राजा से अपनी चिंता जताई। महारानी की बातों से सहमत होकर जब राजा ने उस कमरे का द्वार खुलवाया तो वहां कोई बढ़ई नहीं मिला, लेकिन उसकी बनाई आधी अधूरी भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की काठ की मूर्तियां मिली। मान्यता यह है कि उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि हम इसी रूप में रहना चाहते हैं, मूर्तियों को पवित्र कर स्थापित करवा दो। राजा ने ठीक वैसा ही किया। पुरी की रथ यात्रा में आज भी वैसी ही मूर्तियां सुशोभित होती हैं। सुभद्रा के द्वारिका घूमने की इच्छा की पूर्ति के लिए श्री कृष्ण और बलराम ने अलग अलग रथों में बैठकर रथ यात्रा करवाई थी। कहते हैं कि सुभद्रा के नगर भ्रमण की याद में ही पुरी में हर साल रथ यात्रा होती है। इस रथ यात्रा के शुरू होने को लेकर चाहे जो भी मान्यता सच हो, लेकिन इस रथ यात्रा से श्रद्धालुओं को अपने आराध्य देवता को करीब से देखने का मौका जरूर मिलता है। ये रथ यात्रा प्रतीकों में बहुत कुछ कह जाती है। भगवान की रथ यात्रा कहती है कि सिर्फ इंसान ही मंदिर नहीं जाता, भगवान भी अपने भक्तों से मिलने के लिए मंदिर से निकलकर लोगों के बीच आते हैं। और वक्त ने इस प्रथा को मिलन, एकता और अखंडता का प्रतीक बना डाला है।